फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे 44 साइज का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो ये जो अस्तर मारा है बहुत ही कम है, 80 सेंटीमीटर अस्तर ही है। तो यहाँ पर हम आपको पहले तो फ्रंट पार्ट, फिर इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड पहले तो चेस्ट रख लेते हैं। तो यहाँ पर 44 का चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो 11 इंच आ गया। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच इसमें प्लस ही करके रखना है, बस 1.5 इंच रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। एक बार चेक कर लेते हैं टोटल कितना रखेंगे फोल्ड करके। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच रखा है, ठीक है, 13 इंच मैंने रख दिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड मुझे आधा इंच पर निशान लगा देनी है। ये देखिए मैंने आधा इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद जो ब्लाउज का लेंथ है वो 14.5 इंच फिटिंग है और बेल्ट वाला ब्लाउज है तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करके रखेंगे, यानी हमने 16 इंच रखा, ठीक है, हमने 16 इंच रखा। अब देखिए जो इनका शोल्डर है वो शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच। अब इनका जो पीछे गला है वो 8 इंच है, तो यहाँ पर हमने शोल्डर रखा 6 इंच। आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच। ये देखिए अब इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे यहाँ पर बिल्कुल। अब यहाँ से आर्म होल में झोलना है तो आधे इंच आपको अंदर ले जाना है और यहाँ से निशान, ऐसे निशान आपको लगा देना है बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ से आपको 1 इंच उठाना है बिल्कुल कॉर्नर से। अब यहाँ से ऐसे इसका शेप लगा देंगे आर्म होल का, इस तरह से हल्का से यहाँ पर एक पॉइंट आपको गोलाई का शेप लगा देनी है। ये देखिए अब इसके बाद जो गले की हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे आपका 2.5 इंच। ये मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखा गले की चौड़ाई। और जो आगे के इनके गले का लेंथ है वो करीबन इनका 5.5 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच ही रखा है। अब इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से भी गले का शेप लगा देंगे। गले का शेप थोड़ा सा यहाँ से हम डिप कर देंगे, हल्का सा आपको ऐसे फैला देना है। ये देखिए अब इसके बाद यहाँ से मुझे बेल्ट रखना है तो आगे की साइड हम 3 इंच बेल्ट रखेंगे और यहाँ पर आपको 2.5 इंच रखना है पीछे की साइड। अब इस दोनों निशान को ऐसे मिला देना है आपको। ये देखिए अब इसके बाद यहाँ से हम आधा इंच ऊपर उठाएंगे, ऐसे आधा इंच ऊपर उठाना है। अब यहाँ से आपको लंबाई इसका रखना है करीबन 4 इंच, बंद भाग की तरफ से रखेंगे 4 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 इंच रखा है तो यहाँ पर हमारा काज बटने के लिए आधा इंच दब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 इंच 2 सूता पर रखेंगे, 4 इंच 2 सूता पर रखेंगे। अब इस तरह से जो मैंने आधा इंच लगाया ना, यहाँ से निशान हमको ऐसे ही उठा लेना है। ये देखिए ऐसे उठाएंगे बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ से हल्का सा गहराई देते हुए ऐसे शेप लगा देंगे। ये देखिए अब इसके बाद अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो अपर चेस्ट का निशान हम यहाँ से लगाएंगे आपका करीबन 9.5 इंच पर, 9.5 इंच पर लगाया। अब इसके बाद हमें यहाँ से इसकी लंबाई रखनी है 2 इंच डॉट की। फिर इसकी यहाँ से गले से हम रखेंगे इसका ये 3.5 इंच पर, इसकी लंबाई 2 इंच रखेंगे। फिर आर्म होल की साइड से रखेंगे ऐसे, इसकी लंबाई 3 इंच रखेंगे। और फिर यहाँ से आपको बेल्ट से रखना है 1.5 इंच उठाकर ये। अब इसकी लंबाई आपको यहाँ से लेना है, ये देखिए 7 इंच तक, ठीक है, ये 7 इंच रखेंगे। इस तरह से हमारा जो कटोरी है आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1/2 इंच यहाँ पे हम इसका दाब लगाएंगे और 1/2 इंच यहाँ पे दाब लगाएंगे और 1/2 इंच यहाँ पे दाब लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर जितना भी कमर साइज है उसको निशान लगा लेंगे। यहाँ पर कमर इनका 42 है तो 42 का चौथाई हिस्सा निकालेंगे, 10.5 इंच आ गया। ये 10.5 इंच रखना और इसके बाद 1.5 इंच मैंने यहाँ पे रखा मार्जिन, तो टोटल 1 इंच इनका बचा। तो यहाँ पर हम 1 इंच का दाब लगा देंगे, यानी आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड दाब लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब इसके बाद बैक पार्ट कटिंग करते हैं। इसी पार्ट को रखेंगे यहाँ पर 1 इंच हम फोल्ड कर देंगे, फ्रंट पार्ट को ही 1 इंच फोल्ड कर देंगे। ऐसे मैंने 1 इंच यहाँ पे फोल्ड कर दिया बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद मैंने इसको रखा यहाँ पर, ये बराबर करके रखा। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर हमारा घट रहा है तो इस पार्ट को मुझे आगे बढ़ा लेना है। यहाँ पे देखिए अब इससे मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा लिया, इसको मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे निशान लगाएंगे, शोल्डर का निशान लगाया, फिर आर्म होल का इसी का कॉपी करेंगे अभी यहाँ पर, और साइड में भी हमने निशान लगा दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम फ्रंट पार्ट को हटा देते हैं। अब यहाँ से मुझे बिल्कुल आधा इंच उठाना है, इसमें मिला देना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब जो मुझे पीछे गला चाहिए वो 8 इंच चाहिए, तो मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया। अब गले की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे सेम 2.5 इंच। ये अब इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। नीचे की साइड मुझे 3 इंच रखना है। ये देखिए ऐसे नीचे की साइड हम 3 इंच रखेंगे, ऐसे यहाँ पे मिला देना है। अब इसके बाद ऐसे बिल्कुल इसका भी शेप दे देंगे, क्योंकि गोलाई में ही मुझे गला बनाना है। ये अब आधा इंच जाएगा हमारा पलटने में, इस तरह से यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा आधा इंच जाएगा शोल्डर सिलाई में। अभी चेक कर लेते हैं हमारा 14.5 इंच आ रहा है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर 14.5 इंच हमारा तैयार आ गया। अब इसके बाद यहाँ से मुझे पीछे की तरफ डॉट लगानी है, तो यहाँ से रखेंगे ऐसे 5 इंच तक। 44 साइज में 5 इंच रखेंगे इसका डॉट, और इसकी डॉट की लंबाई रखेंगे करीबन हम 5 इंच तक। ये अब 1/2 इंच का इस साइड दाब लगाना है और 1/2 इंच का इस साइड आपको दाब लगाना है। ये देखिए। अब इसके बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कट गया। अब हम आपको बाजू कटिंग भी करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया कपड़े को। अब बैक पार्ट उठाएंगे। बैक पार्ट को जो यहाँ पर शोल्डर है उसको आधा इंच फोल्ड करेंगे। आधा इंच फोल्ड करने के बाद ये बंद भाग है, बंद भाग की तरफ से ऐसे बिल्कुल रखना है आपको। इस तरह से आप रखकर जब कटिंग करोगे ना, तो आपका बाजू कभी भी छोटा नहीं आएगा। तो ऐसे मैंने बिल्कुल इसको तान के रखा है। अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल आ रहा है, तो इसको साइड में हटा देते हैं। अब इसके बाद जो ब्लाउज का जो बाजू का लंबाई था वो 6 इंच था, तो यहाँ पर हम इसको 7 इंच रखेंगे लंबाई में। ये चौड़ाई में एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो चौड़ाई पे यहाँ पे 11 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 11 इंच का इस तरह से निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे घटाना है 3 इंच। ये देखिए हमने 3 इंच घटाया। अब यहाँ से 2 इंच घटाएंगे इस तरह से। अब जो इनकी बाजू का फिटिंग है वो इनका फिटिंग 7.5 इंच है, तो मैंने 7.5 इंच पे लगाया। अब यहाँ पे 2 इंच रखा मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन, ये ठीक। अब इसके बाद इस निशान को मुझे यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हमने लगा दिया इस निशान को। अभी इस निशान को भी हम यहाँ तक ले जाएंगे या। अब इसके बाद यहाँ से आपको जो 2 इंच निशान लगाया, यहाँ तक आपको 2 इंच बिल्कुल सीधा ले आना है। ये देखिए। अब यहाँ से इस तरह से निशान आपको मिला देना है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल हल्का से इसको उठा देंगे। ये अब सही लगा हुआ है। इस तरह से निशान बिल्कुल लगा देंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया ना, उसको थोड़ा सा हम और गहरा कर देंगे, क्योंकि आगे की तरफ ये हमारा गहराई कटिंग हो जाएगा। ये देखिए। अब इसको हम कट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको कपड़ा कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए कटिंग हो गया, तो चलिए हम आपको कपड़े पे कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए ये दोनों बेल्ट मैंने अलग अलग कट करके निकाला है, सारा पार्ट मैंने अलग लेके। इतना बचा हुआ है कपड़ा, ये हमारा बटन पट्टी के लिए हो जाएगा, और ये जो अस्तर बचा हुआ है गले पर हम पाइपिंग बना के यूज कर लेंगे, ठीक है। सारी कटिंग आप लोग की कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। 80 सेंटीमीटर में मैंने 44 साइज का ब्लाउज कटिंग किया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बिल्कुल हमारा बैक पार्ट है, और ये फ्रंट पार्ट और बाजू सारा मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया। आप लोग को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।